नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिजिटल। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप रिटायर होने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। इसका फैसला 24 अगस्त को मोदी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया है। इस योजना के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक नौकरी की है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में उसे मिलेगा। चलिए जानते हैं यूपीएस पेंशन योजना है क्या, इसमें किसको कितना लाभ मिलेगा। 24 अगस्त की शाम को मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद सरकारी कर्मचारी के लिए खबर आई कि अब रिटायरमेंट के बाद उनको यूपीएस स्कीम के तहत पेंशन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है। चलिए ऐसे में अब जान लेते हैं यूपीएस स्कीम के बारे में। यूपीएस स्कीम क्या है? इस योजना के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम यानी कि बेसिक मिनिमम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में उसे मिलेगा। यानी कि अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपये बेसिक पे मिलती थी तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। और अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 पेंशन मिलेगी। अगर किसी पेंशन भोगी की इस दरमियान मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। इस योजना का लाभ उन सरकारी कर्मचारी को मिलेगा जो साल 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं। इस योजना में सरकार का योगदान 18.5% होगा और इसको 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। सरकार ने एक तरह से ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की यूपीएस के जरिए काट निकाली है, ये आप मान सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ओपीएस स्कीम के बारे में। ओपीएस स्कीम क्या है? ओपीएस की खास बात ये थी कि रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी की 50% के बराबर पेंशन दिए जाने का प्रावधान था। पेंशन की पूरी लागत केंद्र सरकार वहन करती थी। इसका मतलब ये कि ओपीएस के तहत कर्मचारियों को पेंशन में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था। ओपीएस सिर्फ उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 जनवरी 2004 से पहले नौकरी में शामिल हुए हैं। हालांकि इसकी जगह 2004 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की थी। एनपीएस स्कीम क्या है? इसमें बाजार के रिटर्न पर पेंशन तय होती थी जो कम ज्यादा होती रहती थी। एनपीएस में कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं थी, इसमें बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भरता है। एनपीएस को 2004 में शुरू किया गया था। इसके बाद 2009 में इस स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया था। एनपीएस का मैनेजमेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की इस स्कीम का खूब विरोध हुआ था। अब तक के चुनाव में विपक्ष ओपीएस को फिर से लागू किए जाने की बात करता रहा, लेकिन अब मोदी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारी के लिए यूपीएस स्कीम को लेकर आई है। एक तरह से सरकारी कर्मचारी के लिए ये खुशखबरी है कि 1 अप्रैल 2025 से यह स्कीम लागू किया जाएगा। देखना होगा कि 1 अप्रैल से यूपीएस लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारी इसका किस तरह से लाभ ले सकेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल।